हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर नंबर 2 लेके आ गया हूँ। तो आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो जो कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो कहलाता है हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अगला देख लेते हैं, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है अल्टेर 8800। कौन है? अल्टेर 8800। अगला देख लेते हैं, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई थी, मतलब बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई थी? तो बेसिक की जो कंप्यूटर भाषा है तो ये आई थी अपनी कब? ये आई थी चतुर्थ पीढ़ी में। ये कब आई थी? ये आई थी चौथी पीढ़ी में। अगला देख लेते हैं, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप समान होते हैं। तो जो कंप्यूटर में आईसी चिप होती है तो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अगला देख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लें। अगला देख लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर आपके गणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? गणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कौन सी इनमें से कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रान भी कंप्यूटर की भाषा है, एक बेसिक भी कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल भी कंप्यूटर की भाषा है। तो कंप्यूटर की भाषा नहीं है लोटस। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त की है? तो कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो कोबोल जो भाषा होती है तो कंप्यूटर में जो व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं उसके लिए उपयुक्त है। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रान आपके किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये हो जाती है विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। और उसको कोबाल्ट कौन सी है? ये कोबोल को किस काम में आती है? तो कोबोल आती है आपकी व्यवसायिक कार्य में, और फोर्ट्रान आती है तो वो आती है विज्ञान के काम में। अगला देख लेते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप होते हैं? रैम भी होती है, रोम भी होती है, पी रोम भी होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या होती है? तो लाइन प्रिंटर की इकाई क्या होती है? लाइन प्रति मिनट, या करेक्टर प्रति मिनट, या पेज प्रति मिनट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन प्रिंटर की गति होती है लाइन पर मिनट। क्या होती है? लाइन पर मिनट, यानी लाइन प्रति मिनट। अगला देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है तो उसमें किसकी परत चढ़ी होती है? तो उसमें चढ़ी होती है सिलिकॉन की परत। किसकी चढ़ी होती है? सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। अगला देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था जे.एस. किल्बी ने। किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि जो होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बग। और ये जो बिट, बाइट, रोम, ये सब उसकी स्टोरेज क्षमता है। अगला देख लेते हैं, अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। सर्वप्रथम अबेकस का आविष्कार ये चीन में हुआ था, और ये गणना आधारित कंप्यूटर था। सबसे पहला स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो जो सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था तो उसका नाम क्या था? तो वो था आपका ईडी सैक। कौन था? ईडी सैक था। अगला देख लेते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी। कौन था? एबीसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
IBM PC कब विकसित हुआ? तो जो IBM PC हुआ था तो आपका कब विकसित हुआ था? तो IBM PC हुआ था 1981 में विकसित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। क्या कहा जाता है? CPU। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो किससे है तो किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द आपका लॉजिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉजिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा? तो सबसे ज़्यादा विश्व में कंप्यूटर किस देश में है? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका में, यानी USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नासा ने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है तो उसका नाम है कोलंबिया। किसका नाम है? उसका नाम है कोलंबिया, जो नासा द्वारा विकसित किया गया है। अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। ईमेल के पितामह क्या कहलाते हैं? ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो ईमेल का पितामह कहा जाता है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, यानी इसका कौन? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। इसको इस तरीके से भी आ सकते हैं, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन तुम्हारी ईमेल कहाँ है? तो ईमेल का जो आविष्कारक है तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन हो जाता है। अगला देख लेते हैं। CPU का विस्तृत रूप क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है उसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WW का विस्तारित रूप क्या है? तो WW का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। WW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला देख लेते हैं। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था? तो पहला जब भारत का सबसे पहला कंप्यूटर लगाया गया था तो सर्वप्रथम कहाँ पे लगाया गया था? तो वो लगाया गया था IIT दिल्ली में। कहाँ लगाया गया था? वो IIT कोलकाता में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? IIT कोलकाता 1952 में लगाया गया था। अगला देख लेते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो वो था आपका ENIAC। कौन था आपका? ENIAC। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है तो भारत में सर्वप्रथम कौन सा कंप्यूटर बना था? तो बना था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर का। भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू हुई थी तो ये कब से शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी अगस्त 1995 से। कब हुई थी? अगस्त 1995 से। अगला देख लेते हैं। सिम कार्ड का विस्तारित रूप है? तो सिम कार्ड का विस्तारित रूप क्या है? तो सिम कार्ड का विस्तारित रूप है, सिम कार्ड का विस्तारित रूप है आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है एप्पल। कौन है? आपकी एप्पल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? तो कंप्यूटर में परिकलन कहाँ पे संपन्न होते हैं? तो पूरे काम कहाँ पे होते हैं? CPU में। ऑप्शन नंबर बी। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? मतलब जो ऐसा कौन सा रोबोट है जो कंप्यूटर को बनाया गया था? तो प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 1960 में। ठीक है। तो आज का सेट यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप लोग बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आप उस टॉपिक को हमें कमेंट करके बताना, तो उस तरीके के उस टॉपिक में आपको वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।